प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आज हमारा है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों में भिन्नता रहती है। इसकी परिभाषा है, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इस उत्प्रेक्ष अलंकार के पहचानने वाले कुछ शब्द हैं। जैसे आप देखेंगे कि मन, मानो, जनो, जानो, जनहु, मनहु, किधों, केधों आदि। इन शब्दों के द्वारा ही उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। जैसे आप देखें, मानो भाई घन घन अंतरदामिनी, घन दामिनी दामिनी, घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें गोरी गोपियां और श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते मानो बादल और बिजली, बिजली और बादल साथ साथ शोभायमान हो रहे हों। यहाँ गोपिकाओं में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ। इसी तरीके से मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। ये सूरदास जी के पद का है कि लोल कपोल झलक कुंडल उपमा की कछु लागत, उन मानहु मकर सुधार से क्रीडत आप अनुरागत। यानी इस तरीके से यहाँ पे मानहु शब्द आया, उससे मतलब पहचान हुई। और लोल कपोल चंचल जो कपोलों पर और कुंडल की जो मीन से संभावना की गई है, ये वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। ऐसे आगे देखें, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मनह सुर सरता बिमल, जल उछरत जुगमीन। यहां भी झीने घूंघट में यानी उपमेय में, सुर सरता के निर्मल जल की यानी उपमान की संभावना है। और चंचल नयनों में दो मछली उछलती हुई हैं, उन मछलियों की संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ। अगला देखें, बहुत ही सुंदर ये दोहा है, हमारे तुलसीदास जी का है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है। आगे देखें, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में, कांपता शरीर उपमेय है, सागर का तूफान की जो संभावना इसमें की गई है, ये उपमान है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ। आगे फिर देखो उदाहरण, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों यानी आंसू से भरे नेत्रों को उपमेय है, और ओस जल कण युक्त पंकज यानी कमल में ओस के कण, जल के कण, यहाँ ये उपमान है। तो यहाँ उपमेय की उपमान में जो संभावना की गई है, यहाँ जो मानो शब्द भी आया पहचान वाला, इसलिए उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ। अन्य भी यहाँ पर उदाहरण हैं, आप इन्हें पढ़ करके समझें। हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार यहीं विराम लेता है। धन्यवाद। प्यारे छात्रों, इस चीज़ को समझें, उदाहरणों को पढ़ें, परिभाषा याद करें और फिर कॉपी में काम को नोट करें।